दुनिया का सबसे बड़ा स्वयं सेवा संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे पूरी दुनिया आरएसएस के नाम से जानती है। आज हम देखेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूरे इतिहास के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएसएस भारत का एक राष्ट्रवादी और अर्धसैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने कुछ सदस्यों को लेकर की थी। यहाँ तक कि उस समय इस संघ का कोई भी नाम नहीं चुना गया था। शुरुआती दौर में आरएसएस के जो सदस्यगण थे उन्हें सभासद कहा जाता था, जिसे बाद में 1927 में स्वयं सेवक कर दिया गया। 1925 के ठीक 6 महीने बाद यानी कि 1926 में 3 नामों पर विचार किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम को चुना गया। आरएसएस ने समय और परिस्थिति को देखकर अपनी गणवेश के साथ साथ अपने विचारों को भी मॉडर्नाइज किया है। अगर हम संघ की संरचना को देखें तो ऐसे तो संघ में सबसे ऊपर भगवा ध्वज होता है, किंतु अगर हम संगठन की बात करें तो सबसे पहले जो पद आता है वह होता है सर संघ चालक जी का, जो सबसे पहले डॉक्टर केशवराव बालीराम हेडगेवार जी थे। डॉक्टर हेडगेवार जी के बाद में माधव सदाशिव राव गोलवरकर जी संघ के सर संघ चालक बने। उसके बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस और 4th नंबर पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह और 5th नंबर पर कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन जी, और वर्तमान में 2009 के बाद से संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत जी हैं। सामान्यतः संघ की 3 शाखाएं चलती है, प्रातः शाखा, सायं शाखा और रात्रि शाखा। और जो शाखाएं हैं सप्ताह में 1 या 2 बार लगती हैं उन्हें मिलन कहा जाता है, और महीने में 1 से 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली कहते हैं। आरएसएस की कई कथाकथित लोगों और समूहों द्वारा आलोचना भी की जाती है, और इसी कारण संघ पर अब तक 3 बार प्रतिबंध लगाया गया है। सबसे पहले 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी, तब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने जब भारत में आपातकाल घोषित करा था, उस समय आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और तीसरी बार जब 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, उस समय भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे देखा जाए तो आरएसएस की उस समय भी काफी आलोचना हुई है और वर्तमान में भी आलोचना की ही जाती है, किंतु आरएसएस ने देश के और राष्ट्र के हित में जो भी कार्य किए हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता। आरएसएस पहला ऐसा संगठन है जिसने हिंदू मंदिरों में दलित और ओबीसी के लोगों के पुजारी पद के लिए अपना पक्ष रखा था। 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आरएसएस से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने युद्ध के बाद गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को निमंत्रण दिया था, और उस समय 3000 से भी ज्यादा स्वयं सेवक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। चाहे 1971 में उड़ीसा का चक्रवात हो या वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति, आरएसएस ने अपने कार्य को बखूबी निभाया है। भारत और चीन युद्ध से पहले भी 1954 में दादरा एवं नगर हवेली और उसके बाद गोवा की स्वतंत्रता के लिए आरएसएस ने हर जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश नहीं बल्कि विदेश में भी संचालित होता है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस की लगभग 40 से भी ज्यादा देशों में शाखाएं संचालित होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सभी स्वयं सेवकों को शेयर कीजिए और मुझे अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।